Hello friend, in this video I'll cover the current update of 19th May with facts and MCQ questions. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तीनों कंट्रीज ने मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट किया है। दूसरा पॉइंट है गरुड़ा एरोस्पेस और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल यूनिवर्सिटी, ये दो संस्थाओं ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। विनीत रॉय क्लेम्स ब्रॉन्ज मेडल एट सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज, तो स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कानवार लेक बिहार में एक ऐसा रामसर साइट्स है जो चैलेंजेस फेस कर रहा है सर्वाइवल के लिए, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, या उसके जो जीव जंतु हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। ये वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है? जब नदी या लेक का शेप कुछ ऐसा बनता है जब कोई नदी ओ शेप बनाती है, ऐसा टर्न होके, बेसिकली यू शेप, कंप्लीट यू शेप नहीं होता, लगभग वो यू ओ बन जाता है, लेकिन हल्का सा पार्ट उसका ओपन होता है, तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेएंडरिंग रिवर, और ऐसा मेएंडरिंग जब रिवर मेएंडर बनाती है ना, उस केस में ऐसा लेक्स फॉर्म होता है। मेएंडर का मतलब जैसे ऐसा फोल्डिंग होता है जैसे कि रिवर्स का फोल्डिंग हो गया, सांप के चलने का जो फोल्डिंग है ना, उसको अगर और कंप्रेस कर देंगे तो वो जो फोल्डिंग बनेगा उसको मेएंडर फॉर्मिंग बोलते हैं, और उसी से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, और ये लेक फिर डिटैच हो जाती है रिवर से। तो इस तरीके की जो लेक बनती है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, कानवार लेक, जो बिहार में स्थित है। वेनेजुएला बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स, तो एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वेनेजुएला, जो सारे ग्लेशियर को लूज कर रहा है, मतलब ग्लेशियर उसके पिघल रहे हैं बेसिकली। बांग्लादेश सुंदरवन आर द कैचिंग फायर ड्यू टू रिड्यूस वाटर इनफ्लो, हमें पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, बांग्लादेश में अवस्थित है। तो वहां पे आग लगने की वजह से, वाटर की कमी की वजह से वहां पे आग लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ न्यूज है। तो ये सब न्यूज है, साइंस, टेक, इंटरनेशनल, नेशनल रिलीजन, कुछ पॉइंट्स इसमें बैंकिंग के भी हो सकते हैं, फिलहाल इसमें तो नहीं है। Which firm requires mandatory certification for alternative investment fund manages investment teams? So the correct answer is SEBI, Security Exchange Board of India. तो किस फर्म्स को रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? तो इसका करेक्ट आंसर सेबी हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Which bank collaborates with the Northern Arc Capital to set new norms in the financial sector? तो इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। किस बैंक का कोलेबोरेशन हुआ है विथ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल टू सेट न्यू नॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर? करेक्ट आंसर इज साउथ इंडियन बैंक। In May 2024, which company will relinquish RBI license for online payment aggregator operator? करेक्ट आंसर है जोमेटो। तो 2024 में कौन सी कंपनी विल relinquished RBI लाइसेंस फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब RBI से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी कंपनी है जो RBI से लाइसेंस चाहती है बेसिकली? करेक्ट आंसर है जोमेटो। फाइजर और एस्ट्राजेनिका इन्वेस्टेड रफली $1 billion in which country ahead of this year's business summit? तो फाइजर और एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है, तो $1 बिलियन का रफ एस्टिमेशन देखा जाए तो उतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन विच कंट्री अहेड ऑफ दिस ईयर्स बिजनेस समिट, कौन सी कंपनी के द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा ना? तो करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा। विच स्टेट अपॉइंटमेंट आर चंद्रनाथन नोंग रैंक द फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर एज DGP?
तो कौन से स्टेट ने अपॉइंट किया है आर चंद्रनाथन को फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी के पद पे ना? मेघालय। करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। दिलीप संघानी री इलेक्टेड टू सर्व एज अ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एज चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। तो दिलीप संघानी को फिर से इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव एक तरीके की संस्था है या सहयोगिता कह सकते हैं। चेयरपर्सन तो सेकेंड टाइम दिलीप संघानी री इलेक्टेड सेकेंड टाइम्स एज अ कंसेक्यूटिव टीम ऑफ second as a chairperson of the Indian Farmer Fertilizer Cooperative. In which state was the Nokrek National Park located? कौन से राज्य में नौकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड है? करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। Which day is celebrated as the International Day of Light every year? कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय लाइट ईयर्स सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर 16th May. Recently, who has been honored with the Global Excellent Award 2024 for outstanding contribution in education? एजुकेशन के क्षेत्र में किसको आउटस्टैंडिंग सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका चंद्रकांत शातिया हो जाएगा। Which country recently unveiled the world first 6G device? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहला फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च किया है? जापान। टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है जापान, तो उसने किया है। So this is all about in this video. Thanks to all.